बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी और मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम बिल्कुल जल थल हो रहा है, ज़ोरों पर बारिश है। इसी तरह जैसे कि इमरान खान वतन वापस आते ही अपोजिशन पर बरसे हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने रात को 1:45 वर्करों से, अपने पार्टी वर्करों से, वुज़रा से खिताब करते हुए क्या कहा। अगर अभी तक आपने अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त तजिए मिलते रहें। हम आपको बता रहे थे कि इमरान खान अमेरिका के कामयाब दौरे से वतन वापस पहुंच गए हैं। वतन वापस पहुंचने से पहले उन्होंने कैपिटल हिल में कांग्रेस अरकान से खिताब किया। इससे कबल नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात हुई। वहां पर ही उन्होंने अमेरिका का उधार पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे डू मोर का मुतालबा करता है। हमने हज़ारों जाने दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बान कर दी हैं। हम यहाँ एड के लिए नहीं, ट्रेड के लिए आए हैं। हम तिजारत चाहते हैं और हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। नीज जब आर्मी चीफ पेंटागन गए तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और 7 अहम मामलात पर तबादला ख्याल भी किया। वजीर आज़म दौरा मुकम्मल करने के बाद रात गए तकरीबन 1:30 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। निजी तैयारे से वो आए। बाहर वर्कर और वुज़रा उनके इस्तकबाल के लिए इंतज़ार कर रहे थे, ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे थे। जब वज़ीर आज़म बाहर आए तो उन्होंने अपोजिशन को दो टोक अंदाज में बता दिया कि इन चोरों ने, लुटेरों ने मुल्की ख़जाने को लूटा है। जब तक हम इनका एहतसाब नहीं करेंगे उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इनसे पैसे निकलवाना इंतहाई लाजमी है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ना किसी के आगे झुका हूँ, ना कौम को झुकने दूंगा। फिर साथ उन्होंने एक और बड़ी सुनहरी बात कही कि उस आदमी की इज्जत होती है जो अपनी इज्जत खुद करता है। जाहिर है हाथ फैलाने वाले, भीख मांगने वाले शख्स की इज्जत नहीं होती। उन्होंने कहा कि अब हालात बदलेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। मैंने अमेरिका में भी बात की है कि इन लुटेरों हुक्मरानों ने, जिन्होंने मुल्की ख़जाने को लूटा, इनकी लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान वापस लाने में मदद की जाए ताकि वो पैसा हम अपनी कौम पर खर्च कर सकें। एक जानिब तो वज़ीर आज़म अपोजिशन को आंखों पे आंखें दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनकी आखिरी मंजिल जेल है। जेल में कैद व बंद होंगे, पैसा देंगे, करप्शन का जो लूटा हुआ मालो दौलत है वो उनसे निकालेंगे और किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में उन्हें मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं भूले और उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा है कि ये डीजल के बगैर हुकूमत चल रही है। मगर अब दूसरी जानिब क्या हो रहा है, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जोरों पर है। कायदे ऐवान शिबली फराज और वजीर आला बलोचिस्तान जमा जाम कमाल के हमरा सेनेट के चेयरमैन के लिए भीख मांगने के लिए हुकूमत फजलुर रहमान के पास पहुंच गई, लेकिन फजलुर रहमान ने किसी तरह भी मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अब मैं अपोजिशन के सामने सारा मसला रखूंगा, मैं कैसे ऐसे हिमायत कर सकता हूं जबकि बात इस नहज पर पहुंच चुकी है। साथ ही हुकूमत ने बिलावल भुट्टो के आगे भी झोली फैला दी ताकि वो हिमायत दे सके, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास वक्त नहीं है। बिलावल ने कहा कि हुकूमत हार्स ट्रेडिंग कर रही है, हुकूमत से पैसे लें मगर वोट हमें दें। हुकूमत चेयरमैन सेनेट के सिलसिले में अपनी वाज़ा शिकस्त देखने की वजह से कुछ बौखलाहट का शिकार है। शिबली फराज की काविशें भी कोई रंग लाती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो मौलाना डीजल को फजलुर रहमान को डीजल के नाम से पुकारा जाता है, दूसरी तरफ बिलावल को बचकाना सियासतदान कहा जाता है।
اور پھر دونوں کے آگے چیئرمین سینٹ کے لیے دامن پھیلایا جاتا ہے۔ حالات مشکل ہے، حکومت ایسے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی۔ سینٹ میں حکومت کو واضح شکست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہوئی تو ہارس ٹریڈنگ ہوئی تو بھی کپتان صاحب یہ جو ہے کرپشن ہے، اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ جس کی ایوان میں اکثریت ہو وہی قائد ایوان ہوگا، وہی ایوان چلائے گا، اور اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو مستقبل میں حکومت کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ قومی اسمبلی سے جو بل آئیں گے، قانون سازی ہوگی، یقینی طور پر سینٹ میں رکاوٹ آئے گی۔ اپوزیشن متحد ہو چکی ہے، یہ نرس کی گیم ہے، بہت جلد رزلٹ سامنے آ جائے گا، مگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیت جو ہے اپوزیشن کی ہوگی۔ اپوزیشن کے نمبر گیمز پورے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔